आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना जीयनपुर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की घटना का सफल अनावरण किया है। इसी क्रम में पुलिस टीम ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लाठी, एक गमछा और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये मामला 28 मार्च 2025 की रात का है, जब ग्राम भरौली निवासी अश्विनी चौहान 32 वर्षीय अपने गांव के कुछ लोगों के साथ दावत में शामिल होने जीयनपुर गया था। दावत के बाद वह घर लौट रहा था लेकिन रास्ते में नरहन गांव के पास उसका शव सड़क किनारे मृत अवस्था में मिला। शव पर गंभीर चोटों के निशान थे। मृतक की मां शिव कुमारी ने 3 मार्च 2025 को थाना जीयनपुर में तहरीर देकर गांव के ही मैकू उर्फ रामचंद्र यादव और गौरव सिंह पर हत्या का शक जताया था। इस आधार पर थाना जीयनपुर में मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाए, जिसके आधार पर 10 अन्य अभियुक्तों के नाम सामने आए और मुकदमे में धारा 3561(2) BNS की बढ़ोतरी की गई। आज सुबह 7:30 पर मुखबिर की सूचना पर थाना अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चुनकपार मोड़ से अभियुक्त शिवम यादव 19 वर्षीय पुत्र सुरेंद्र यादव निवासी खतीपुर थाना जीयनपुर को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई लाठी, गमछा और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ में शिवम यादव ने बताया कि मुख्य अभियुक्त रामचंद्र उर्फ मैकू का अश्विनी चौहान के साथ प्रधानी चुनाव को लेकर पुराना विवाद था। मैकू को डर था कि अश्विनी चुनाव लड़ेगा तो वह हार जाएगा, इसलिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अश्विनी को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 28 मार्च की रात दावत के बाद मैकू ने अश्विनी को घर छोड़ने के बहाने अपने साथ लिया और नरहन गांव के पास सुनसान जगह पर शिवम और अन्य साथियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। गिरफ्तार अभियुक्त शिवम यादव के खिलाफ विधिक कार्रवाई जारी है, जबकि अन्य अभियुक्तों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। इस ऑपरेशन में थाना अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह, उप निरीक्षक विश्वजीत सिंह, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मियों की टीम शामिल थी। सर कितने लोग गिरफ्तारी हुई है? देखिए, थाना जीयनपुर पे 28 मार्च 2025 में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव नरहन के पास में सड़क पे एक व्यक्ति है अश्विनी चौहान, जिनकी लगभग उम्र 32 वर्ष है। वो मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। इस सूचना पर थाना जीयनपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर मोटरसाइकिल और मृत अवस्था में जो पड़े हुए थे उनको कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में इनकी मृत्यु के कारण हेड इंजरी आया था, एंटीमॉर्टम हेड इंजरी। उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा में विवेचना शुरुआत की गई। विवेचना में तथ्य प्रकाश में आया जब हमने एक गिरफ्तारी इसमें की शिवम यादव की। शिवम यादव ने इस पूरी घटना का खुलासा किया और विस्तृत रूप से कहानी के बारे में बताया। उसने बताया कि जो मैकू है वो इसका दोस्त है। मैकू यादव ने पूरी जो घटनाक्रम है वो प्लान किया था। इसमें मैकू यादव और अश्विनी यादव आपस में पहले से दोस्त रहे हैं और मैकू यादव की महत्वाकांक्षा की थी कि वो प्रधान की चुनाव लड़े, पर चूंकि अश्विनी चौहान पहले से बीडीसी के चुनाव भी लड़ चुके हैं और काफ़ी प्रबल दावेदार थे, इसलिए मैकू को लगता था कि जब तक ये हटेंगे नहीं रास्ते से तब तक मेरा प्रधान बनने का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं हो पाएगा। मैकू ने यहाँ तक कि अपना पोस्टर भी छपा रखे थे भावी प्रत्याशी के रूप में, और उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा था इसके लिए कि वो अपने प्रधानी की पब्लिसिटी भी कर सकें, विज्ञापन कर सकें। पर चूंकि जब तक अश्विनी चौहान रास्ते में रहेंगे वो इस चुनाव को जीत नहीं पाएंगे, इस कारण से उन्होंने इनको हटाने की घटना बनाई, प्लानिंग की पूरी। इसमें रात्रि में 28 तारीख की रात्रि में उन्होंने अपने 10-11 दोस्तों को दावत पे बुलाया और वहीं पे उनको अपनी प्लानिंग के बारे में बताया कि मुझे इसको हटाना है रास्ते से, अगर आप शहादत देंगे तो आगे मैं आपकी मदद करूँगा। इन्होंने सबको गमछा और डंडा दिया, जिसमें एक व्यक्ति के पास पंच होता है जो पहनते हैं हाथ में, वो भी उसमें था। ये लोग पूरा दावत किए, शराब पिए। उसके बाद जब अश्विनी चौहान भी एक पार्टी में उसी समय दूसरी पार्टी में सम्मिलित था, जिसमें मैकू दोनों पार्टियों में साथ में था, उसका प्लानिंग का पार्ट था। जैसे ही पार्टी खत्म होने के बाद अश्विनी चौहान अपने घर के लिए निकला तो उन्होंने अपने सारे दोस्तों को बुला लिया और उसके साथ 4 मोटरसाइकिलों से, लगभग 11 लोग थे ये लोग, उन्होंने 4 मोटरसाइकिल से अश्विनी का पीछा किया और जैसे ही मौका पाया उसकी गाड़ी रोककर उसको लाठी डंडे से मारा और उसके बाद पंच से उसकी हत्या कर दी। इसमें टोटल हमने जो अब तक तहकीकात की है उसमें 11 लोग के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 2 के नाम अभी तक नहीं पता चले हैं। 9 के नाम पता चल गए हैं, जिनमें से 7 व्यक्ति जीयनपुर थाने के रहने वाले हैं,
एक कोतवाली का है, एक मुबारकपुर का है, एक रोनापार का है। इनके नाम इस प्रकार है: शिवम यादव, मैकू, अमित यादव, सरफुद्दीन, सौरभ उर्फ करिया, आशीष यादव, अनुराग, आकाश और विकास यादव। इन लोगों की लिए टीम गठित कर दी गई है। अब तक एक गिरफ्तारी हुई है शिवम यादव की, और बाकी 10 लोगों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही जल्द इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बाकी जब मैकू की गिरफ्तारी होगी, जो कि वो मेन प्लानर था इसका, तो वो विस्तृत रूप से इस घटनाक्रम के बारे में हमको और जानकारी देगा, तब हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। सर, इस मामले में कौन है आपके अंदर? गिरफ्तारी अब तक शिवम यादव की हो चुकी है, बाकी 10 की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।